आज 1 अक्टूबर से 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर वेरिफिकेशन जरूरी होने से लेकर एनपीएस के नियमों में बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 16.50 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 1595.50 रुपए हो गई है। जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। हालांकि ये केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए जरूरी होगा। 15 मिनट के बाद बिना आधार वेरिफिकेशन के भी टिकट बुक हो सकेंगे। ये नया बदलाव आम यात्रियों के फायदे के लिए लाया गया है। इससे टिकटों की कालाबाजारी रुकेगी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई में पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट की पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यूपीआई के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा। यह रोक सिर्फ P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट पर है। मर्चेंट्स अभी भी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। कई लोग इस फीचर से यूपीआई यूजर्स को ठग रहे थे। वे अनजान रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को गलती से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे। इसे रोकने के लिए एनपीसीआई ने यह फैसला लिया है। आज से स्पीड पोस्ट सर्विस महंगी हो गई है। इंडिया पोस्ट ने अलग अलग कैटेगरी के लिए नए चार्जेस लगाए हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी और सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। सामान तभी डिलीवर होगा जब रिसीवर का ओटीपी कंफर्म हो जाएगा। ओटीपी बेस्ड डिलीवरी के लिए प्रति सामान 5 रुपए एक्स्ट्रा प्लस जीएसटी देना होगा। डिलीवरी का रियल टाइम स्टेटस एसएमएस से मिलेगा। स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट और वर्ल्ड कस्टमर को 5% की छूट मिलेगी। एनपीएस के नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर अब अपनी पूरी रकम शेयर बाजार में निवेश कर सकेंगे। अभी तक एनपीएस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट 75% तय थी। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो ज्यादा रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने को तैयार हैं। इससे निवेशकों को रिटायरमेंट तक बड़ा फंड बनाने का मौका मिलेगा। सरकार ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना एसवाईएस और नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट एनएससी के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मंगलवार 30 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक न तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए, न ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई। हालांकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा।